हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस बार जो एचपी नायब तहसीलदार का मेंस पेपर है उसमें जो जीके का कंपोनेंट है, जनरल नॉलेज का जो कंपोनेंट है, वो पेपर डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। हमेशा से पेपर ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन इस बार कमीशन ने क्लैरिफाई किया है कि इस बार जो जीएस का पेपर होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर लिखने पड़ेंगे और ये पहली बार हो रहा है। और कमीशन ने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा इन दी जीके पेपर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो का पर्पस क्या है कि मैं आपको बता सकूं कि एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या हो सकता है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% यही पैटर्न आने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकता हूं कि देखो, हाँ, ये पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस लाइंस पर ही हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। अब इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वेगली आपको ये बता रहा हूं। मैं थोड़े लॉजिक रिसर्च के साथ ही एक एनालिसिस के साथ आया हूं और वही एनालिसिस आप लोगों का शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर हम हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट एग्जामिनेशन देखें जहां पर हमें 100 मार्क्स का जीएस पेपर देखने को मिलता है या जीके पेपर देखने को मिलता है, तो दो मेजर एग्जामिनेशन हमारे सामने एग्जांपल के तौर पर हैं। पहला है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और दूसरा है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का पेपर। ठीक है। तो ये दो पेपर्स में जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन वो 3 घंटे की होती है। लेकिन एचपीएनटी का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है उसमें तो टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे लिखी हुई है। ठीक है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखो नोटिफिकेशन के सामने, ठीक है, जीके में, तो वहां पर 100 मार्क्स एंड 2 आवर्स लिखा हुआ है। तो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट और एनटी में सिमिलरिटी क्या है, अगर मैं आपको हल्का सा बताऊं, तो यहाँ पर पेपर 100 मार्क्स का है। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में भी पेपर 100 मार्क्स का है और एनटी में भी जो पेपर आएगा वो आपका 100 मार्क्स का ही आएगा। ये उन्होंने लिखा हुआ था इन दी नोटिफिकेशन इटसेल्फ। ठीक है। अब अगर हम रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करें तो वहां पर टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि 15 क्वेश्चन वो पूछते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के। और अगर इनको हम शब्दों में देखें कि कितने शब्द आपको लिखने पड़ते हैं 3 घंटे में, तो असिस्टेंट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पेपर में आपको 1500 शब्द लिखने पड़ते हैं 3 घंटे में। 1500, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट नहीं है और इजीली डुएबल पेपर है। तो आपके पास काफी टाइम होता है इन द केस ऑफ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर टू कंप्लीट योर पेपर। ठीक है। अगर हम बात करें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पेपर की, यहाँ पर भी 3 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे थे 10 मार्क्स के, लेकिन जो वर्ड लिमिट है हर क्वेश्चन की वो 250 वर्ड की है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एज कंपेयर टू रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर किसी भी और एग्जामिनेशन कमीशन के आपको ज्यादा शब्द लिखने पड़ते हैं गिवन मार्क ऑफ क्वेश्चन के लिए। और अगर मैं टोटल वर्ड्स बोलूं कि आपको एक पेपर में टोटल वर्ड्स कितने लिखने होते हैं, तो वो है 2500 शब्द। तो आपको 3 घंटे में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में 2500 शब्द लिखने हैं। अगर मैं एचपीएएस एग्जामिनेशन की बात करूं तो एचपीएस एग्जामिनेशन में आपको 60 इंटू 15 120 इंटू 10, क्योंकि 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के होते हैं, 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, एंड 3 इंटू 4, तो 3 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। वहां पर आपको कितना हो गया, 3100 शब्द लिखने पड़ते हैं 3 घंटे में। तो यहाँ पर शब्दों का खेल है बेसिकली, कि अगर आप देखो कि एनटी में वो आपसे कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो 2 घंटे में अगर हम बात करें कि कितने शब्द आपसे लिखवा सकते हैं वो, या कितने एवरेज शब्द होने चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि ये रेंज हमारी अराउंड 1500 से लेकर 2000 के आसपास बन सकती है। इसी रेंज में आपको नंबर ऑफ शब्द लिखने पड़ेंगे और ये एक एवरेज माना जाता है कि देखो, एक अच्छा बच्चा या जिसने गिवन टाइम लिमिट में एक पेपर कंप्लीट करना है तो 1500 से लेकर 2000 शब्द लिख सकता है। अब देखिए, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट में हमें एक और एग्जांपल देखने को मिलता है जो बहुत यूनिक है। यहाँ पर पेपर 100 मार्क्स का आता है और बोला हुआ है कि 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर इन्होंने 5+5 करके दे दिया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जहां पर इन्होंने 5x2 दिया है। मतलब आपको 5 चीजें दी हैं जिनके बारे में आपको जैसे डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, कि 2 टर्म्स आपको दी हैं, इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंसेस बताने की, इस्तेमाल और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल कैसे अलग है, रेनिसा एंड रिफॉर्मेशन कैसे अलग है। तो यहाँ पर हर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको 50 शब्द लिखने हैं और ये 2 मार्क्स का है। ठीक है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हमें एनटी में एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि गिवन मार्क्स में आपसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले ली जाए और आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स पे चेक कर लिया जाए। ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, बेसिकली क्योंकि मैं आपको एक आई ओपनर देना चाहता हूं कि किस तरह की चीजें हम एक्सपेक्ट करके चलें। मतलब हम सिंप्लीफाई करके ना चलें कि यार सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा जहां पर 4, 8, 20 या 4, 8, 10 या फिर 3, 8, 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे। आपको थोड़ा सा रेडी रहना है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कमीशन पूछ भी रहा है। ठीक है ना। इन क्वेश्चंस में बेसिकली कमीशन का फायदा क्या होता है कि कमीशन एक बच्चे को काफी ज्यादा पॉइंट्स पे चेक कर सकता है और देख सकता है कि इस बच्चे को कंप्लीट नॉलेज है या नहीं है। ठीक है।
अब यहाँ से अगर हम प्रेडिक्ट करें कि एचपी एनटी का पैटर्न क्या हो सकता है, तो मैं अगेन आपको एक बार मेंस का सिलेबस दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर और 100 मार्क्स का पेपर बताया है, जहां पर 20 की क्या होगी हिमाचल जीके, 40 का करंट अफेयर होगा और 40 की जीएस होगी और 2 घंटे का पेपर यहाँ पर लिखा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम एचपी अलाइड का पेपर देखें, अगर हम एचपीएस का पेपर देखें, अगर हम रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का पेपर देखें, अगर हम असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का पेपर देखें, तो यहाँ पर पेपर की ड्यूरेशन 3 घंटे है मेंस में, लेकिन एनटी में 2 घंटे ड्यूरेशन लिखी हुई है। अभी चेंज करने का बताया नहीं है हमें कि चेंज होगी या नहीं होगी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 घंटे की ही ड्यूरेशन हमें एक्चुअल में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को शॉर्ट्स क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे 2, 3 या 4 मार्क करके, ठीक है। अगर हम रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर देखें तो 4 × 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करें, आप मान के चलें कि लेस देन 60 वर्ड की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको रूल ऑफ लॉ के ऊपर एक आंसर लिखना है, तो आप लोग उस पे 60 वर्ड से कम आंसर में अपने अच्छे पॉइंट्स जो है प्रायोरिटाइज करने की प्रैक्टिस करके आओ, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया क्या है कि आपको 8 या 10 मार्कर के क्वेश्चन ही पक्का देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर एक बच्चे की अच्छी आंसर राइटिंग की कैपेसिटी को काफी अच्छे तरीके से चेक किया जा सकता है। 2, 3, 4 में बच्चे की बेसिकली नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है, बच्चे का एक टैलेंट चेक हो रहा है कि वो किस तरीके से आपको कम शब्दों में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेग तरीके से 3, 4, 5 या फिर 8, 10 या फिर 20 मार्क्स से क्वेश्चन को डिसाइड कर लिया गया है, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई लॉजिक है इन क्वेश्चन को सेट करने का। तो 2, 3 और 4 मार्क्स से क्वेश्चन को सेट करने का लॉजिक क्या है कि यहाँ पर आप लोगों से ये चेक करवा रहे हैं, आप लोगों की ये नॉलेज चेक कर रहे हैं कि क्या आप कम शब्दों में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो वो टेस्टिंग होती है 2, 3, 4 में, तो वो प्रैक्टिस करके जानी है। कई बार क्या होता है कि हमें किसी टॉपिक पर बहुत अच्छे शब्द पता होते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक की कंट्रीब्यूशन क्या है, कोई बच्चा चाहे तो 1.5 पेज भी भर सकता है, लेकिन उन्होंने आपसे 4 मार्क्स में पूछ लिया, तो अगेन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको कम शब्दों में उसको मैनेज करना पड़ेगा। 8-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि वहां पर बच्चे की प्रॉपर आंसर राइटिंग स्किल चेक की हो जाती है कि कंटेंट के अलावा क्या इसको प्रेजेंटेशन आती है, क्या इसको फ्लो बनाना आता है क्वेश्चन का, क्या इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में आंसर लिखना आता है, कंटेक्स्ट के हिसाब से आंसर लिखना आता है। तो वो टेस्टिंग उनकी यहाँ पर होगी। और मुझे अकॉर्डिंग टू मी वेरी लेस चांस है कि 20 मार्क्स के या फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बड़े क्वेश्चन 100 नंबर के पेपर में कम चांस होते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम देखेंगे और उससे फिर क्या होता है कि बच्चों को टाइम काफी मिल जाता है। और कहीं ना कहीं जो एक इशू होता है कि बच्चों को कि काफी कम टाइम में पेपर कंप्लीट करना है, वो वाला इशू आपका थोड़ा साइडलाइन हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस करें शॉर्ट क्वेश्चंस की एंड मीडियम क्वेश्चंस की। काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि उसी लाइंस में आपको अपना पेपर देखने को मिलेगा। तो जनरली अलाइड वाला जो पैटर्न है कि 2, 3, 4, 5 के भी क्वेश्चन आते हैं, 8, 10 के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसी लाइन पर प्रैक्टिस करिए और एनटी में आपकी वो बहुत यूजफुल साबित होगी। तो दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंग पैटर्न। अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कोई पैटर्न हो सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके पास है, शेयर करो। हम एक और वीडियो बना लेंगे आपकी जो इंपॉर्टेंट सोच है उसके ऊपर भी, और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक पैटर्न बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ आप इस पैटर्न पे फॉलो करो। ये था पैटर्न मेरे अकॉर्डिंग, और ये परफेक्ट हो भी नहीं सकता क्योंकि अगेन हमें 100% नॉलेज नहीं है। तो जो मैंने शेयर किया आपके व्यूज उस पर मैटर करेंगे। प्लीज बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।